आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि व्हाट इज सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। किस कंपनी में आपको जाना चाहिए अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोनों कंपनीज का। तो डिफरेंस बहुत क्लियरली बताऊंगा मैं आज परफेक्टली कि सर्विस बेस्ड क्या होती है कि वो एक थर्ड पार्टी सर्विसेज की तरह काम करती है। जैसे कि समझ लो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को प्रोडक्ट पे फोकस करना है ना कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो वो क्या करेंगी, तो वो अपना प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट का जो सॉफ्टवेयर है तो वो सर्विस बेस्ड करेंगे कि भाई तुम लोग चलाओ, तुम अपने आदमी लगाओ, तुम लोग चलाओ। तो यहाँ पे जो बंदे बैठेंगे सर्विस बेस में तो उसको एक प्रोजेक्ट पे ये लोग असाइन कर देंगे कि तुम इस सॉफ्टवेयर पे काम करो या फिर इस सर्विसेज पे काम करो। तो जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी में कंसल्टिंग होती है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर उनको उन्होंने पब्लिक किया और पब्लिक यूज कर रही है। तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पे फोकस होती है, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर आईटी संभालने पे जब आते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई ये सब हम दिमाग नहीं लगाएँ, हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे एक सर्विस बेस्ड कंपनी को, उनकी कंसल्टिंग लेंगे और फिर वही सँभालेंगे, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाएँगे और उनको पे करेंगे, फिर वो ही बनाएँगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेस के अंदर आईटी के बंदे नहीं होते, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन उनको सब कुछ नहीं देखना, सपोर्ट और वो सब चीजें तो सर्विस बेस देखेगी। ओके। ओके। सो जैसे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेस का फोकस होता है पूरा का पूरा रिलेशन बिल्डिंग पे होता है, जो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रखते हैं कस्टमर के साथ। ठीक है। जैसे कि उनका होता है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का होता है डायरेक्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो जो भी कंज्यूमर है उनको डायरेक्टली वो लोग बेचते हैं अपना सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी जो कि हम लोग हैं। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी का ऐसा नहीं होता। सर्विस बेस्ड कंपनी बिजनेस टू बिजनेस वर्क करती है। जो सर्विसेज देती है जो बिजनेस टू बिजनेस होती है, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को सर्विस बेस्ड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है अपना सॉफ्टवेयर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने के लिए। जैसे कि कंसल्टिंग फर्म होती है वो एक, और जो मैनेजमेंट पूरा देखती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देखती है। कभी कोई कोई जो होती है जो मार्केटिंग भी देखती है, क्रिएटिविटी एजेंसीज भी होती है, वो प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग ये सब भी देख लेती है, थर्ड पार्टी सर्विसेज उनके लिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए। कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होती है लेकिन बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं होते क्योंकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज को। यही होता है क्योंकि उनका रेवेन्यू बिजनेस टू बिजनेस ही आता है। किसी बिजनेस को अगर आईटी का नीड चाहिए, सर्विस बेस्ड कंपनी है, एज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी सर्विसेज दे रही है प्रोडक्ट बेस को, तो फिर उनका रेवेन्यू उसी बिजनेस से आता है, ना कि कंज्यूमर्स पब्लिक से, जो कि पब्लिकली उनके कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ऐसा कुछ नहीं रहता। उनके पास कंसल्टिंग फर्म्स रहती है बिजनेसेस के लिए। ओके। सो यहाँ पे आप लोग अगर देख सकते हैं तो इसमें इसमें मैंने बताया इनका फोकस इनोवेशन और डिलीवरी पे रहता है, कस्टमर्स को क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लिपकार्ट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है। तो फ्लिपकार्ट का एक एप्लीकेशन है और फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल है और पब्लिकली लोग उस पे ऑर्डर्स लेते हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो लोग अपने जो भी बिल्ड और डिप्लॉय ये सब, अगर एक कंपनी एलटीआई माइंड्री जो सर सर्विस बेस्ड कंपनी है, और उसको ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है कि तुम भाई हमारा सॉफ्टवेयर संभालो, हमारा फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन संभालो, हम सिर्फ सेल्स पे ध्यान देंगे और हमारे कस्टमर्स पे ध्यान देंगे। वो कस्टमर रिक्वेस्ट और कस्टमर बोलते हैं ना कि कस्टमर केयर, उस पे ज्यादा फोकस रहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, क्योंकि उनके प्रोडक्ट और उस पे उनकी ज्यादा पकड़ रहती है और उनके लोग भी बैठते हैं उनके साइड से। लेकिन अगर वो पूरा का पूरा सर्विस बेस्ड पे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो वो अपडेट्स और उसका सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट, वो सब सर्विस बेस्ड कंपनी देखती है। या कि सैस एप्लीकेशन हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ सब। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज होती है उनके एम्प्लॉयज के लिए, जो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, जो एज वेल एज सर्विस बेस्ड कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है, सर्विस बेस्ड के अंदर भी सेम कैटेगरी है। LTI also gives a good, Tech Mahindra also give good facility to the employees.
तो रेवेन्यू के हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का पूरा रेवेन्यू आता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट का पूरा रेवेन्यू आता है पब्लिक से, जो उनका ऐप इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उनका काम नहीं है, उनका काम है बिजनेस टू कंज्यूम, B2C। तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रही है, ठीक है, अपना एप्लीकेशन पूरा कंज्यूमर यूज कर रहा है। फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि एलटीआई हमारे कंसल्टिंग ऐप है, तो एलटीआई के फ्लिपकार्ट के अंदर जो एम्प्लॉयज बैठे हैं आईटी के, वो एलटीआई के साथ कांटेक्ट में रहेंगे कि भाई इसका इशू हो गया है, इसका ये सॉफ्टवेयर का इशू हो गया है, ये अपडेट नहीं आया है, और कुछ भी हो। तो ये सब एलटीआई, क्योंकि एलटीआई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है उनका, जो कंसल्टिंग कंपनी है उनकी, जो सर्विस बेस है, और जिन्होंने उनकी उनको सर्विस दिया है कि आपका एप्लीकेशन हम संभालेंगे। और फ्लिपकार्ट इनको पे करता है सर्विस बेस कंपनी को कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे हमारे सॉफ्टवेयर संभालने के लिए 1 साल के लिए। और उसके अंदर एलटीआई 3 लाख में 3 बंदे बचाते हैं और 7 लाख खुद लेंगी। तो ये होते हैं सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस के डिफरेंशिएशन पूरा एग्जाम्पल के साथ। प्रोडक्ट बेस सर्विस बेस में ये होता है कि प्रोडक्ट बेस में एक होता है कि आपको जितना पे करेंगे उतना ही पे कर रहे हैं। सर्विस बेस में अगर किसी एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको एक एम्प्लॉय का उनको ज्यादा मिलता है, और एम्प्लॉय को वो लोग 50% तक दे देते हैं उस वैल्यू का। यप। So this is the differentiation between product and service. Thank you.